की बात करें, लूनी नदी। अब किसी का आज के बाद में लूनी नदी से कोई भी सवाल आएगा ना तो कभी गलत ही नहीं होगा, इतना तो आप निश्चिंत रहे। तो लूनी नदी की अपन थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। पहली बात यह है कि इसका उद्गम कहां से होता है। पहला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कुल लंबाई कितनी है। तीसरी बात यह है, राजस्थान में लंबाई कितनी है। चौथी बात इसकी यह है, राजस्थान में लंबाई के अलावा कि उपनाम क्या क्या है। पांचवी बात यह है इसमें लूनी नदी में कि इसका नाम परिवर्तन कहां से होता है। चलो देखिए, बहुत सारी बातें आपको बता रहा हूं। लूनी नदी का उद्गम जो है नाग पहाड़ अजमेर से होता है। नाग पहाड़ और नाग पहाड़ कहाँ है, आप कहोगे अजमेर जिले में। नाग पहाड़ अजमेर के बाद में ये पुष्कर की ओर निकलती है। इनकी कुल लंबाई जो है वो 495 किलोमीटर है। राजस्थान में यदि अपन बात करें लूनी नदी की तो 330 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। उपनाम की यदि हम बात करें तो इसको अंतः सलीला कहा गया। अंतः सलीला कहा, और अंतः सलीला कहने वाले व्यक्ति कालिदास जी थे। लूनी नदी की अगर हम और भी बात करें तो इसके उपनामों में ही लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहते हैं। मारवाड़ की गंगा के नाम से भी लूनी नदी को जाना जाता है। इसको आदि खारी आदि मीठी नदी भी कहते हैं। आदि खारी व आदि मीठी नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, नाम परिवर्तन की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है ये नाग पहाड़ अजमेर है। और नाग पहाड़ से निकलने के बाद में पुष्कर में एक जगह है जिसका नाम है गोविंदगढ़। नाग पहाड़ से गोविंदगढ़ तक इसका जो नाम रहता है वो नाम रहता है सागरमती। और बाद में इसका नाम परिवर्तन होकर इसका नाम आ जाता है लूनी नदी। गोविंदगढ़ के बाद में इसका नाम रहता है लूनी नदी। क्लियर है। अच्छा, ये तो बात हुई लूनी नदी की। कुछ लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। एकमात्र नदी कौन सी है। लूनी नदी में जो दाईं ओर से मिलती है वो एकमात्र नदी है। और उसका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है, जोजड़ी। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, जिनके अंत में अधिकतर डी आ जाए वो सारी ही लूनी की सहायक है। जिनके अंत में डी आ जाए वो अधिकतर सारी ही लूनी की सहायक नदी है। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। लूनी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है। कुल लंबाई 495 है। राजस्थान में लंबाई 330 है। अंत में ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। उपनाम इसका अंतः सलीला है। मारवाड़ की गंगा है। आदि खारी आदि मीठी नदी है। इसका नाम परिवर्तन की यदि अपन बात करें तो नागपहाड़ से निकलने के बाद में एक झील है पुष्कर झील, वहाँ गोविंदगढ़ के पास में जाकर इसका नाम परिवर्तन होता है। सागरमती इसका प्रारंभिक नाम होता है। बहुत सारे बांध भी है, उनकी भी चर्चाएं अपन कर लेंगे। आगे अपन बात करें कि लूनी नदी की अगर अपन बात करें तो देखो, और मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए, यहां से ध्यान देना,
ये नाग पहाड़ है, ये ध्यान रखना आपको, नाग पहाड़ है। लूनी नदी का उद्गम हुआ यहां से। इस तरीके से लूनी नदी का उद्गम होता है। इधर से एक और नदी आती है, यहां एक झील है और इस झील का नाम है पुष्कर झील। ये जो जगह है इसका नाम है गोविंदगढ़। इस नदी का नाम है सरस्वती और यहां से जब ये आती है तो इसका प्रारंभिक नाम जो होता है उसका नाम होता है सागरमती। सरस्वती और सागरमती का मिलन यहां होता है गोविंदगढ़ में और उसके बाद में आगे इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। आई थिंक आपको अब कहीं कोई लूनी नदी का नाम को लेकर कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ आ गए होगा। इसकी सहायक नदियों को भी समझाऊंगा मैं, कोई दिक्कत है क्या? ओके, आगे देखिए, अपन बात करते हैं लूनी नदी की। ये लूनी नदी यहां से निकल रही है, बड़े ध्यान से समझना है अपन को, क्योंकि ये मैप के माध्यम से आप जितना समझोगे ना उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। इधर को एक नदी है और उसका नाम है, यहां एक नदी आकर मिलती है, एक गांव है पोंडलू। यहां पोंडलू की पहाड़ियां है, नागौर गांव है और एक जगह पड़ती है पोंडलू, नागौर में। एकमात्र नदी है जो अरावली से नहीं निकलती, यहां नागौर में आकर मिल जाती है और इस नदी का नाम है जोजड़ी। दाईं ओर से एकमात्र नदी है जो आकर मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें, जोजड़ी, इधर को ये नदी आ रही है, इधर को जोजड़ी नदी आ रही है। अब इसमें सबसे पहले एक नदी यहां मिलती है, और ये जो नदी है ना भाई, इसका नाम है बांडी। इस नदी का नाम है बांडी, लेकिन ध्यान रखना बांडी की भी एक सहायक नदी है और इसका नाम है इस सहायक नदी का, जिसका नाम है गुहिया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि गुहिया बांडी में मिलती है और बांडी किस में मिलती है? लूनी में मिलती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक नदी थोड़ा सा इसके आगे मिलती है और इसका नाम है लीलड़ी। इस नदी का नाम है भाई लीलड़ी। अब थोड़ा क्या है कि टाइम कम है, वरना मैं और अच्छी तरीके से आपको इनको समझा देता। इससे थोड़ी सी पहले, यानी जोजड़ी से थोड़ी सी पहले एक और नदी आकर मिलती है और ये जो नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है मीठड़ी।
इस नदी का नाम है मीठड़ी। क्लियर हो गया होगा यहां तक भी। इसके बाद में जालोर जिले में यहां एक नदी आकर मिलती है और इस नदी का नाम है सूकड़ी। और इस सूकड़ी नदी पर ही आपको पता है जालोर दुर्ग बसा हुआ है और इसी सूकड़ी नदी पर यहां एक बांध बना हुआ है और इसका नाम है बांकली बांध। बांकली बांध ये सूकड़ी नदी पर ही बना हुआ है, बांकली बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद में एक और नदी है जो यहां लगभग मिलती है, और इस नदी का नाम है जवाई नदी। और अब आप मुझे बताइए जवाई सबको कैसा चाहिए? गोरा। तो इसलिए गोरिया गांव से निकलती है, गोरिया गांव। आप तो ध्यान रखना जवाई गोरा चाहिए। इस जवाई नदी में थोड़ी सी यहां आकर एक नदी मिलती है जिसका नाम है खारी नदी। ठीक है। और इसमें एक और नदी मिलती है जिसका नाम है सागी नदी। सागी नदी मित्री लास्ट में मिलती है। तो आप इस मैप को थोड़ा चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। मुझे समझाना था कि मैं सोच रखा था कि आज लूनी नदी समझाऊंगा, क्योंकि एक साथ सारी नदी समझाऊंगा जब तो समस्या हो जाएगी। ये लो जी, लूनी नदी के बारे में लगभग आपको समझ आ गया होगा। ये एकमात्र है जोजड़ी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती। ओके, आगे चले। अगला प्रश्न, वर्ष 2020 में 20 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए जा चुके हैं? देखो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया, 2020 तक पूछा है। उसके बाद में 2021 और 22, 2021 में चुनाव हो चुके हैं, नहीं 2020 में ही हुए, माफी चाहूंगा 21 में नहीं है। देखिए कितनी बार चुनाव हो चुके हैं, जल्दी आंसर बताओ। ओके, मुझे लगता है आपके पास सबके पास टेस्ट वो आंसर किया है इसलिए बता रहा हूँ। आप 11 बार हो चुके हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना ही पड़ेगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? गया है, जाएगा नहीं, दे चुके हैं, अब तो क्या जाएगा। जगदीश बड़ाई को, आशीष देवचारण को, विनोद महतो को और महावीर नायक को। अब मेरी पहली क्लास देखना, मैंने वहाँ पुरस्कार बताए हुए हैं, तो आप ध्यान रखें उसमें आपको ये समझ आ जाएगा पुरस्कार के बारे में कि किसको दिया जाएगा। और मैंने बताया भी है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार एक लड़का था आशीष देवचारण, इसको दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क है। संविधान पार्क 2 जगह है राजस्थान में। एक तो भरतपुर में और एक जयपुर में। जयपुर विधानसभा में कह सकते हो आप, जयपुर विधानसभा। और भरतपुर में कहाँ है वो आपके सामने आ ही गया, महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी यहां पर है। यहां लोकार्पण जो है, यहां लोकार्पण किसने किया? तो आप कहोगे
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तत्कालीन तो रहे ही थे, और यहाँ किए थे राष्ट्रपति ने, और राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये घटना है 3 जनवरी की। 3 जनवरी 2023। 4 जनवरी को द्रौपदी मुर्मू ने हमारे यहाँ पाली के रोहट में एक उद्घाटन किया था। ओके, क्लियर है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री कहो। ठीक है, अभी तो न्यायाधीश पंकज मित्तल भी चेंज हो गया। वर्तमान न्यायाधीश जो है वो मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव है, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। लेकिन आपको ये पुराने भी ध्यान रखने हैं। अच्छा, राज्यपाल तो वो ही है ही, मुख्य सचिव चेंज हो गए। अच्छा, उषा शर्मा जो है ये 1985 बैच की IAS है, ये भी ध्यान रखना, इनके बैच याद रखने हैं, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। और वर्तमान में जो मुख्य सचिव है उनका नाम है सुधांशु पंत। ठीक है, मुख्यमंत्री का नाम आपको पता ही है, भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा, भरतपुर जिले से। राइट, अगला है वर्ष 1985 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की किस अधिकारी को राजस्थान का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था? ये अशोक गहलोत के समय की बात है। मैं अशोक गहलोत के बारे में 2 चीजें बता देता हूं। अशोक गहलोत जब भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके कार्यकाल में ही मुख्य सचिव की यदि अपन बात करें, मुख्य सचिव, तो आपको जानकर पता, इस बात की जानकारी भी होगी कि पहली मुख्य सचिव कुशाल सिंह महिला थी, ये प्रथम महिला थी 2009 में। कब थी? तो आप कहोगे 2009 में। और दूसरी महिला जो थी उसका नाम उषा शर्मा है, और दोनों ही गहलोत के समय में थी। ये 1985 के बैच की IAS है, तो ये उषा शर्मा नाम आ जाएगा। ठीक है भाई, कुशल सिंह। हाँ, अगला प्रश्न है आपके सामने, सक्षम अभियान के अंतर्गत अलवर जिला प्रशासन ने किन के लिए डोर टू डोर सर्वे किया? आपने कलेक्टर का नाम सुना है क्या? श्री जितेंद्र सोनी, ये बड़े अच्छे कलेक्टर रहे भाई। ये जितेंद्र सोनी अलवर बीकानेर के भी कलेक्टर रहे, इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए। ये जो कलेक्टर थे ना, वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, लोग इनकी सराहना भी करते हैं। और हकीकत में जो व्यक्ति काम करता भी है ना, हमेशा लोग उनकी अच्छाइयों के बारे में भी कवर करते हैं। तो ठीक है, इन्होंने यहाँ अलवर में एक अभियान चला था, अलवर में एक अभियान चला जिसका नाम था सक्षम अभियान। अब सक्षम किसको बनाना था? दिव्यांगजनों को। किसको बनाना था? दिव्यांगजनों को। तो दिव्यांगजनों के लिए डोर टू डोर सर्वे कराया गया कि कितने लोग दिव्यांगजन हैं जिनके लिए सक्षम अभियान चलाया जाए। तो ये जो अभियान है ये अलवर जिले से शुरू हुआ था, अलवर जिले से। बहुत सारे अभियान हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य में किस स्थान पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले MSME टेक्नोलॉजी पार्क को मंजूरी प्रदान करी? यह प्रश्न कई एग्जामों में आपसे पहले तो आ चुका है। MSME पार्क ये दौसा में है, भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है लघु उद्योग के लिए। और MSME पार्क की जो लागत है 100 करोड़ रुपए। दौसा को देवनगरी कहते हैं। दौसा का नीलकंठ महादेव प्रसिद्ध है। एक नीलकंठ महादेव अलवर में भी है जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और दौसा में एक नीमला रायसेला भी है। आपको पता होगा नीमला रायसेला के बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा है। लोहा खनन क्षेत्र, लोहा उत्पन्न होता है।
अच्छा, दौसा की अगर अपन और भी बात करें तो दौसा में एक जगह पड़ती है लालसोट, एक जगह पड़ती है लवाण। ये लवाण जो है ना, ये भारमल ने बसाया था अकबर के आगमन पर। लालसोट है, यहाँ एक जगह पड़ती है आलूदा, और आलूदा जो जगह है ना, यहाँ से पहला झंडा बना था, तिरंगा जिसको कहते हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंबोर है, और रणथंबोर आपको पता है गढ़गणेश जी, साका भी हो चुका है। सवाई माधोपुर में ही चौथ माता का मंदिर है, और यहाँ के पुजारी सैनी समाज के लोग हैं। और एक और चीज ध्यान रखना, चौथ माता का जो मंदिर है ये बरवाड़ा में है, इसलिए उसको बोलते हैं चौथ का बरवाड़ा। सवाई माधोपुर में ही सिवाड़ है, और सिवाड़ को 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, और 12वां ज्योतिर्लिंग आपके राजस्थान के सवाई माधोपुर सिवाड़ में है। करौली में कैला देवी है, और कैला देवी के लांगुरिया गीत गाया जाता है। दौसा में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी। और ये चांद बावड़ी दौसा के एक गांव है आबानेरी, आबानेरी में चांद बावड़ी है, और यही नज़दीक है बांदीकुई। और आपको पता है बांदीकुई में राजस्थान की प्रथम रेल चली थी। चांद बावड़ी जो है 8वीं व 9वीं शताब्दी की है, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश में ही बनी हुई है। सर्वाधिक भारत की या विश्व की सबसे ज़्यादा गहरी अगर बावड़ी है तो चांद बावड़ी है, और 3500 लगभग इसमें सीढ़ियाँ बताई जाती है। और यहाँ एक पास में मंदिर है हर्षद माता का, हर्षद माता का जो मंदिर है, और ये हर्षद माता का मंदिर यानी किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को। अब तो क्लियर है ना। आगरा से बांदीकुई, बिल्कुल ठीक है, बांदीकुई टू आगरा फोर्ट, एकदम राइट है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1874 में नरेंद्र सिंह कुशवाहा। संविधान पार्क उदयपुर में भी है, बाद में बना है ना, भरतपुर में नहीं। कलराज मिश्र है, कौन कह रहा था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ किया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, जल्दी बताओ। अरे भाई ये एक मिनट, मैंने अशोक गहलोत बताया था क्या? नहीं, शायद एक बच्चे का कमेंट था और मैंने गलती बता दी है शायद, मुझे लगता है, आई थिंक। नहीं, इसको सही कर लेना भाई, माफ़ी चाहूँगा, कलराज मिश्र ही है, मेरे को याद आ गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने गहलोत बताया आप लोगों का, अशोक गहलोत, माफ़ी चाहूँगा, पुनः कह रहा हूँ ये कलराज मिश्र ही है। एक बच्चे का कमेंट आया था, वो थोड़ा देखो माइंड से स्लिप आउट हो गया, तो इसलिए आप सही कर लेना, वो कौन है? कलराज मिश्र ही है। अच्छा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ किया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, जल्दी बताओ भाई। बांदीकुई से राधे राधे, हाँ कलराज मिश्र, करवा दिया मैंने, हो जाती है देखो गलतियाँ, जल्दी बताइए भाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ किया? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और सीकर। ये जयपुर में है, हाँ जयपुर में है, ध्यान रखना, विधि विश्वविद्यालय जो है ये जयपुर में है। एक है बाबा आमटे जो विश्वविद्यालय और खोला है ना, वो जयपुर जामडोली में है, ये भी ध्यान रखना, बाबा आमटे विश्वविद्यालय जो है ये जयपुर जामडोली में है, जामडोली जयपुर कह दो।
आगे चलिए। किस जिले के खेड़ावास गांव में तालाब की खुदाई में करीब 750 वर्ष पुराने चांदी के 82 सिक्के मिले थे? ये जयपुर की घटना थी। सल्फेट का जमाव माना गया है यहाँ पर। हाँ गुड बॉय, बताओ। हाँ, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है, बता दिया। वो थोड़ा कहीं हो जाता है, देखो। ठीक है, अगला प्रश्न। राजस्थान देश में जीडीपी विकास की दर से मामले में कौन सा स्थान है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है या पांचवा है? जल्दी बताइए। जीडीपी की दर से, जीडीपी की दर से बात कर रहे हैं। सेकंड, रागनर, गुड गुड गुड, नहीं थर्ड नहीं है, द्वितीय है। हाँ ये तो ठीक है, दूसरे स्थान पर है। अब मेरी बात सुनिए, जीडीपी सर्वाधिक जीडीपी किस देश की है? अमेरिका। भारत की अगर अपन बात करें अर्थव्यवस्था की, कौन से नंबर की है? 5वां नंबर। भारत में सर्वाधिक, ये लो, भारत में सर्वाधिक किसकी है? कौन से राज्य की है? पहले दिल्ली की थी, वर्तमान में बिहार की है, ध्यान रखना, वर्तमान में बिहार की है। और बिहार ने जो ग्रोथ की है ना 10.14% की है। और बिहार के बाद अगर ग्रोथ